हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर 57 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 8 की पावर 63 के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहले हम ये देखेंगे कि 3 की पावर 57 का जो इकाई का अंक होगा, और जो 6 की पावर 41 का इकाई का अंक होगा, और जो 8 की पावर 63 का इकाई का अंक होगा, उसको हम गुणा कर देंगे, और जो उसका इकाई का अंक होगा ये पूरे इस क्वेश्चन का इकाई का अंक होगा। चलिए निकालते हैं कैसे, आप ध्यान से देखना। हम लेते हैं यहाँ पे पहले 3 की पावर 57। 3 की पावर 57। दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान देना, जो भी पावर है ना, किसी भी अंक का पावर है, हम उसको 4 के गुणा के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम जो बचेगा उसको उसमें गुणा करते हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए देखते हैं। अब मान लो 57 है, इसको हमें 4 के गुणा के रूप में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 57 को 4 से भाग दे दो। 4 कम 4, 1 7, 4 चौका 16, 1 बच गया। ठीक है, तो अब इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 की पावर 4 की पावर 14 गुणे 3 की पावर 1, ये वाला जो बचा है इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, हम जानते हैं कि 3 की पावर 4 का जो इकाई का अंक होता है वो 1 होता है। वो कैसे होता है, आप यहाँ पे देख लो, मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लो कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार आप इसको गुणा करो, 3 का 9, 3 का 9। ठीक है दोस्तों, अब 9 में 9 से गुणा करोगे तो ये 81 आ गया। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक 1 है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो होगा वो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 3 की पावर 4 का 1 होगा। ठीक है, और इसका जो भी होगा वो सब कुछ मिला के इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। गुणे 3 की पावर 1 मतलब 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 ना, तो इसका ये 3 हो गया। तो यानी कि इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका इकाई का अंक ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे अपना दूसरा क्या है, 6 की पावर 41। दोस्तों, 6 का पावर कुछ भी हो, उसका जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा 6 होता है। और कुछ और ट्रिक इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें सारे ट्रिक आपको बताए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख ले। लेकिन मान के चलते हैं कि हमें वो ट्रिक नहीं पता, तो इसको भी वही करेंगे दोस्तों। हम इसको भी 4 के गुणा में लिखेंगे इसके पावर को। तो ये तो आसान है, 41 में 4 से भाग दोगे तो वो 10 बार में कट जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 6 की पावर 4 की पावर 10, और 1 बचेगा तो 6 की पावर 1। अब देखो दोस्तों, 6 की पावर 4 का क्या होता है इकाई का अंक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 की पावर 4 को 4 बार, तो 6 का 36 और 6 का 36। अब फिर इसका जो ये इकाई का अंक है इसको गुणा करोगे 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 36, यानी इसका इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो यानी कि ये हो जाएगा 6 इंटू आपका 6 की पावर 1 मतलब 6, यानी कि ये हो जाएगा 36, और 36 का हम 6 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों, हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब हमारा बच्चा 8 की पावर 63। चलो हम उसको भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 8 की पावर 63। अब देखो 63 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें 4 की घात में बदलना है ना। 4 4 कम 4, बचा 2 3, 4 पचे 20, बचा 3। ठीक है, तो 15 हो रहा है दोस्तों। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 8 की पावर 4, ये देखो 15 बार में गया, तो इसको घात 15 गुणे 8 की पावर 3, ये जो बचा। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 4 का कितना होता है दोस्तों, फिर वैसे ही करेंगे हम। देखो अगर ऐसा है तो 8 की पावर 4 को हम कितना करेंगे, 4 बार लिखेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 64 गुणे 8 64, और ये 4 और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। अब देखो 8 की घात 3 है, 8 पावर 3 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 64 गुणे 8, 4 और 2 से 4 और 8 में करो, 8 चौका
32। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों 2। तो हम इसको भी लिखेंगे 6 × 2, यानी ये आपका कितना आ जाएगा 12। यानी इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों ये 2। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक हो गया 3, 6 और 2। अब ये हमारा गुणा में है दोस्तों, तब हम इसको गुणा कर देंगे। तो इसलिए इसका जो है गुणनफल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों ये 3 × 6 × 2। ठीक है, आप इसको गुणा करो, 3 छक 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 आ रहा है। तो आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों ये आज 6 हो जाएगा। तो इकाई का अंक आपका हो गया, इकाई अंक बराबर 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लो कि अगर ये माइनस में होता तो आप उसका इकाई का अंक कैसे निकालते, आप उसको माइनस कर देते। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मान लो कि 7 की पावर 95 है माइनस 3 की पावर 58 है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।